हाय। आज हम द नीड ऑफ पिरामिड के बारे में समझेंगे। द नीड ऑफ पिरामिड मॉस्लो का एक पिरामिड है जिसमें ये हिस्ट्री का सबसे फेमस एक एग्जांपल, एक सबसे फेमस इनकी फिलॉसफी है जो ये कहती है कि जो नीड ऑफ पिरामिड है, जो हमारे बेसिकली डेली लाइफ का है, फूड, स्लीप एंड वेल्थ। इससे भी अगर मैं कहूँ कि इसके बिना हम बिल्कुल नहीं रह सकते। जबकि हम कहें कि हमारी जो वेल्थ है, हमारा जो बिजनेस है, या और भी अदर एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, हम उनके बिना अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हैं। बट ये जो दो तीन चीज़ें हैं, फूड, स्लीप एंड वाटर, इन तीन चीज़ों के बिना हम अपनी लाइफ जो है इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो सर्वाइवल स्टेज है वो इन पे डिपेंड करती है। अगर हमें लाइफ में लॉन्ग टर्म सोचना है तो हमें इन पे डिपेंड रहना पड़ेगा। और वो बताते हैं कि हमारे अगर हम इनको अपने डेली बेसिस पे हम ये लेते चलें फॉर सर्वाइव के लिए, तो हम देखेंगे कि हमारे जो लाइफ का जो पिरामिड है वो कैसे चेंज होता रहता है। जो हमारी मोटिवेशंस हैं, जो हमारा मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर है, वो कैसे चेंज होता रहता है। हमारा जो पिरामिड है वो कैसे वो एक दूसरे पर डिपेंड करता है। जैसे जब ये मास्लो 1940 में जब ये अपना पिरामिड से रिलेटेड ये फ़िलॉसफ़ी लेके आए, तो ये एक ऐसी फ़िलॉसफ़ी थी जो सबसे रिलेट करती थी, जो बहुत ही ईज़ी वे में सबको कनेक्ट कर पाती थी। जब ये लेके आए तो इनने एक दूसरे के इमोशनली और वेल्थली कनेक्ट किया। लोगों ने इस बात को गहन लिया कि हाँ, बिकॉज़ दे ईज़िली लाइफ़ also depend of this theory, this philosophy. आई थिंक हम देखें तो हमारी जो लाइफ की जितनी भी ज़रूरतें हैं, जितनी भी नीड्स हैं, वो आपको नहीं लगता कि वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं। जैसे जो आप अभी सोच रहे हो, कल आपका वही सेम नहीं रहेगा, और आपको पता है स्टेज बाय स्टेज आप उसमें आगे बढ़ते रहते हो, और आपकी वही चीज़ चेंज होती रहती है। क्योंकि आपको लगता था ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद आपको पता चला यार ये नॉर्मल है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके अलावा दूसरी चीज़ वो थी वो इम्पोर्टेंट है। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझिए कि जैसे आप कभी एक चाइल्ड के रूप में थे, तब आपको लगता था यार कि ओनली फीड ऑफ मदर्स मिल्क, ये आपको लगता था कि एक सर्वाइवली बिकॉज। और आप क्या, आपके पेरेंट्स डिसाइड करते थे कि आपको ये लेना चाहिए, ये न्यूट्रिशन लेना चाहिए, ये कपड़े पहनने चाहिए। बट जैसे जैसे आप थोड़ा सा ग्रो अप हुए, तब आपको लगने लगा कि यार नहीं, अब इसके अलावा मुझे आपने आपके पेरेंट्स ने जैसे ही आपको स्कूल वगैरह भेजा, तब आपको समझ में आया कि मुझे यार फ्रेंड्स की भी ज़रूरत है, मुझे बुक्स की भी ज़रूरत है, क्योंकि मुझे पढ़ना इससे है। और जैसे ही थोड़े बुक्स वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह बन गए, तब आपको समझ में आया थोड़ा यार इन्जॉयमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये सब ये जो इन्जॉयमेंट वगैरह भी आप ने फेस कर ली, फिर उसके बाद जब आप यंग हो गए, जब आप एडल्ट हो गए, तब आपको समझ में आया नहीं यार, अब मुझे अपने करियर पे भी फोकस करना है, मुझे एम भी देखना है, मुझे अपना ड्रीम पे भी फोकस करना है। तो आपको नहीं लगता ये रिलेटेड, ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी टाइम टू टाइम बदलती रहती है। इसको कहते हैं दी पिरामिड, दी नीड ऑफ पिरामिड, है ना। हमारा जो जो पिरामिड होता है वो नीचे से बहुत अजीब लगता है, लेकिन जो हमारी जो शिखर होती है वो बहुत ही पतली दिखाई देती है। बिकॉज जो हमारा हम सोचते हैं कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन हम जब हम एडल्ट हो जाते हैं, जब हमें सेंस आने लगते हैं, जब हम इमोशनली डिपेंडेंट नहीं रहते, जब तब हम समझ जाते हैं कि यार हमको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है हमारा एम। बिकॉज अगर हमें सर्वाइव करना है तो हम अपनी लाइफ को और इंटरेस्टिंग, इमोशनली डिपेंड ऑन माई सेल्फ एंड इन फ्यूचर depend on myself and live with happiness because I fulfill my aim. Thank you.